Hello everyone, my name is Shabbar and I welcome all of you to my YouTube channel Tech Guide. तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज भी मैंने आपके लिए काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिएगा ऑल पर, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। सो टुडेज फर्स्ट टेक न्यूज़ इज फ्रॉम रियलमी। जैसे कि मैंने आपको पिछले टेक न्यूज़ में बताया था कि रियलमी अपने एक न्यू सीरीज करने वाला है लॉन्च चाइना में, जो कि होगा रियलमी का वी सीरीज, और उसका जो फर्स्ट फोन होगा वो होगा रियलमी V15। और आज उसकी जो प्राइस है वो हो गई है लीक, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस फोन का जो 6GB प्लस 128GB वाला वेरिएंट है उसकी जो प्राइसिंग आई वो आई है 1799 युआन। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो अराउंड 20,375 रुपीज़। और जो 8GB प्लस 128GB वाला यूनिट है उसकी जो प्राइसिंग आई है वो आई 2099 युआन। इसे भी कन्वर्ट करें तो ये है 23,773 रुपीज़, मतलब अराउंड 22 से 25,000 के बीच में आई है इनकी प्राइसिंग। और कुछ स्पेसिफिकेशंस भी बाहर आई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इस फोन में हो सकता है 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरे का सेटअप, प्लस ये 176 ग्राम हो सकता है इसका वेट, जो कि मतलब नॉर्मल है। और प्लस इसमें 50 वाट की फास्ट चार्जिंग का भी हो सकता है सपोर्ट। प्लस इसमें होगी एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और सुपर एमोलेड तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी होगा इसमें। तो अब देखते हैं, चाइना में तो बहुत जल्द होने वाला है इसका लॉन्च, और इंडिया में कब आता है फोन। सो टुडे सेकंड टेक न्यूज़ इज फ्रॉम सैमसंग। जैसे कि हम सबको पता ही है कि सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी S21 सीरीज का जो लाइनअप है वो होने वाला है 14 जनवरी को लॉन्च। और आज लीक से पता चल रहा है कि जो सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा है वो करेगा S पेन को भी सपोर्ट, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें S पेन जैसे नोट सीरीज में आता है इनबिल्ट वैसे नहीं आएगा। इसके लिए आपको सेपरेटली खरीदना पड़ेगा एक S पेन, जिसकी जो प्राइसिंग आ रही है वो आ रही है 3600 के आसपास। प्लस देखने में शायद जो फ़ोन है उससे भी ज़्यादा थिक है। तो अब ऐसा होगा कि मतलब आपको फ़ोन अलग कैरी करना पड़ेगा प्लस S पेन अलग। बट हाँ, अगर S पेन सपोर्ट है तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है फ़ोन को यूज़ करना। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है और क्या क्या हमें और चीज़ें पता चलती हैं। ज़्यादा टाइम है नहीं लॉन्च में, अराउंड 8 या 9 डेज हैं, तो जो भी कुछ होगा हमें सब कुछ पता चली जाएगा। थर्ड टेक न्यूज़ इज ऑल्सो फ्रॉम सैमसंग। सैमसंग ने कर दिया है टीज अपना OLED डिस्प्लेज फॉर लैपटॉप्स। जैसे कि हम सबको पता है कि अभी तक जो लैपटॉप्स हैं उनमें IPS LCD डिस्प्ले आती थी, बट अब सैमसंग बहुत जल्द करने वाला है OLED डिस्प्लेज लॉन्च जो यूज़ होंगे लैपटॉप्स में। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, और लैपटॉप एक तरीके से नेक्स्ट लेवल पे जो उनकी डिस्प्ले है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, क्योंकि जो OLED डिस्प्लेज होती हैं वो मतलब काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी पंची कलर्स प्रोड्यूस करती हैं, प्लस काफ़ी बैटरी एफिशिएंट भी होती है। तो इससे हमारे लैपटॉप्स की जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इनहेंस। तो अब देखते हैं कब आते हैं सैमसंग के OLED डिस्प्लेज और कौन से लैपटॉप्स होते हैं जिनमें सबसे पहले यूज़ होते हैं डिस्प्ले। इस फोर्थ टेक न्यूज़ इज ऑल्सो फ्रॉम सैमसंग। सैमसंग की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ही खबरें हैं इस टेक न्यूज़ में। तो जो फोर्थ न्यूज़ है वो ये है कि जो सैमसंग करने वाला है अपने बजट सेगमेंट के टैब्स लॉन्च, जो कि होंगे सैमसंग गैलेक्सी टैब M सीरीज के। और काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो ये टैब होंगे अराउंड हो सकता है 10 to 15 या 10 to 20K के अंडर में, और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। प्लस ये आएंगे एक्सिनोस के प्रोसेसर्स पर। और देखते हैं क्या कुछ हमें पता चलता है। और जो पहला टैब आ सकता है वो हो सकता है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी टैब M62। तो अब देखते हैं उसकी क्या रहती है प्राइसिंग, क्या रहती है स्पेसिफिकेशंस, जो भी कुछ होगा हमें सब कुछ पता चली जाएगा। फिफ्थ टेक न्यूज़ इज फ्रॉम क्वालकॉम। क्वालकॉम ने अपना एक न्यू चिपसेट कर दिया है लॉन्च, जो कि है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्रोसेसर, और ये एक 5G इनेबल प्रोसेसर है। इसके बारे में 2-3 स्पेसिफिकेशंस पता चली हैं, या कह सकते हैं की स्पेसिफिकेशंस, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो प्रोसेसर है ये 5G इनेबल्ड है, प्लस ये 8nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो कि मतलब सही है, मतलब ना ज़्यादा है ना कम है। प्लस ये डुअल वाईफाई को करता है सपोर्ट, इसमें है ब्लूटूथ 5.1 वर्जन का भी सपोर्ट, और ये 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट को भी करता है सपोर्ट, और इसमें है 4.1 फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट। तो देखते हैं कौन सा फ़ोन होता है जिसमें पहले आता है ये प्रोसेसर। और लीक से ये भी पता चल रहा है कि जो 460 था ये उससे 100% ज़्यादा अपग्रेडेड प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अब देखते हैं हमें कौन से स्मार्टफोन में पहले मिलता है प्रोसेसर। तो टुडे सिक्स टेक न्यूज़ इज फ्रॉम ओप्पो का जो न्यू डिवाइस लॉन्च होने वाला है रेनो सीरीज के, उनकी लॉन्चिंग डेट आ गई है। ओप्पो रेनो 5 प्रो होने वाला है 18 जनवरी को लॉन्च, और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती है, क्या रहती है प्राइसिंग, जो भी कुछ होगा हमें सब कुछ पता चली जाएगा, ज़्यादा टाइम है नहीं लॉन्च में।
सो टुडे 7 टेक न्यूज इज फ्रॉम एलजी और काफी बड़ी न्यूज है एलजी की तरफ से। एलजी ने अपने एक न्यू TWS जिसे कहते हैं ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स कर दिए हैं लॉन्च, और इनकी जो प्राइसिंग आई है, मतलब जो एप्पल के एयरपॉड्स प्रो हैं उनसे भी ज्यादा है। जो प्राइसिंग आई वो है अराउंड 25,000 से लेकर 30,000 तक। और जो एक खासियत है इन TWS की वो ये है कि सेल्फ सैनिटाइज्ड है, मतलब जो आप एक बार इन्हें यूज करके जो इनका केस है उनमें डालेंगे तो ये अपने आप ही सेल्फ सैनिटाइज हो जाएंगे। प्लस साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इनकी, बट जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ही है। अगर जैसे एप्पल जैसी कंपनी अगर 21 या 22,000 चार्ज करती है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ एलजी के लिए इतने ज़्यादा पैसे देना, आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें है वही एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, प्लस इसमें सराउंड साउंड और भी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसमें तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके क्या ओपिनियन है इस TWS से लेके वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। So today's 8th and last tech news is from Xiaomi. Xiaomi Mi 10i 5G is launched in India और इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। इस फोन में 6.67 इंच के एक IPS LCD डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट को करती है सपोर्ट। प्लस इसमें लगा स्नैपड्रैगन का 750G का प्रोसेसर। इसमें 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरे का सेटअप, जिसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 108+8+2+2 और 16 मेगापिक्सल का लगा इसमें सेल्फी कैमरा। स्टीरियो स्पीकर्स का इसमें सपोर्ट। प्लस इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, मतलब जो आपका पावर ऑन और बटन है उसमें ही है फिंगरप्रिंट सेंसर। और 4820 mAh की इसमें बैटरी जो कि करती है 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग और सपोर्ट, और जिसकी प्राइसिंग आई है 21,999 रुपीज़, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी डिसेंट प्राइस है। और आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसकी प्राइसिंग कैसी लगी, और अगर आप इंटरेस्टेड हो इस फोन को लेने में तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार जाके जरूर देखिएगा इस फोन को। फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की हमारी टेक न्यूज़? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको शो हो ही रही होगी, और जिस भी सोशल मीडिया साइट्स पे हूँ मैं सबके लिंक मैंने डाल दिए डिस्क्रिप्शन में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को कर दीजिएगा ऑल पर, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।